आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की मां जगत जननी जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना आप सभी के लिए। शंकर जी के जिक्र से हम आज शिवरात्रि को मनाते हैं। आज का सुंदर सा पर्व क्या कहता है? शंकर का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि, आज की रात्रि शंकर जी मंडप के नीचे बैठे थे, पार्वती से विवाह। अच्छा, शंकर जी के विवाह में भी बड़ा झंझट था, आपको क्या लगता है? शंकर जी ने पार्वती जी को सहज में थोड़ी पाया है। शंकर जी जब दुल्हा बने तो शंकर जी का दुल्हा रूप देखकर भगवान विष्णु बोले, अरे राम 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 राम, इनके साथ हम जाएंगे तो हमारी लोग क्या कहेंगे? दो लोग। शंकर जी की टोली में कोई नहीं था, मतलब सब थे तो आगे पीछे, आधा किलोमीटर आगे देवताओं की टोली तो आधा किलोमीटर आगे भगवान विष्णु जी की टोली। शंकर जी के साथ कोई नहीं गया, क्योंकि शंकर जी का रूप स्वरूप और उनके बाराती कैसे थे। आओ जरा शंकर जी के बाराती और शिव जी की चर्चा कर लेते हैं। जब शंकर जी दुल्हा बने तो शंकर जी ने सारे दुल्हा पगड़ी पहनते हैं, यहाँ पे मार लगाते हैं। शंकर जी ने अपनी जटाएं बांधी बिठा लिया, और वो भी मणिधर, जिसके पास मणि होती है, जिस सर्प के पास, वो मणि चमकीला सा। किसी ने कहा, शंकर जी आपने यहां पर मणिधर सर्प क्यों लगाया? शंकर जी कहते हैं, देखो हम सभी के बाल बिखरे रहते हैं, तो शंकर जी ने बालों को समेटा और उसके ऊपर मणिधर सर्प रख लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जिंदगी जब बिखर जाए बालों की तरह, तो हमें भी उसे समेट कर उसमें सर्प रख लेना। सर्प का अर्थ क्या है? सर्प का अर्थ है काल। सर्प किसका सूचक है? काल का। काल व्याल मुखग्रास, सांप काल का स्वरूप है। और शंकर जी कहते हैं कि जिंदगी जब बिखर जाए, जब ज्यादा परेशान हो जाओ, तो कालों के काल महाकाल को याद कर लिया करो, इसलिए हम ये लगा लेते हैं। शंकर जी ने काल को रख लिया और शंकर जी फिर कालों के काल महाकाल हो गए। अच्छा, सारे दुल्हा पाउडर लगाते हैं, दुल्हन लेने जाते हैं तो पाउडर वाउडर लगा। शंकर जी ने चिता की भस्म रमाई। शंकर जी चिता भस्म क्यों लगाते हैं? एक बार क्या हुआ, एक आदमी मर गया, तो सारे लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम। शंकर जी को लगा, भाई ये सब लोग राम राम बोल रहे हैं, तो शंकर जी भी पीछे पीछे चल पड़े। भैया जहां राम का नाम होता है शंकर जी वहां जरूर जाए। तो चिता मूर्ति के संग सारे लोग राम, तो शंकर जी भी राम 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 बोलने लगे। पर लोगों ने चिता पे रखा और जलाया, और जब लौटने लगे तो किसी ने राम का नाम, तो शंकर जी ने कहा, भैया अभी तो आप सब लोग राम राम बोल रहे थे, अब काहे नहीं बोल रहे हो? उन्होंने कहा, जिसके लिए बोल रहे थे वो तो जल रहा है। अच्छा, तो आप लोग इसके कारण राम राम बोल रहे थे? बोले हाँ। शंकर जी बोले, जिसके कारण सबने राम नाम बोला है उसकी भस्म मैं शरीर में धारण करूंगा, क्योंकि इसके कारण लोगों ने राम नाम बोला है। तो भभूति उठा उठा के रमाने लगे। शंकर जी ने भभूति रमा ली। और शंकर जी जब चले तो शंकर जी नंदी के ऊपर बैठे। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी। नंदी मतलब आज नंदी लोग धर्म कहते हैं। नंदी का अर्थ है जिसे आप बैल कहते हैं, एक्चुअली उसका नाम धर्म है। शंकर जी नंदी के ऊपर नहीं बैठे हैं, धर्म जो है नंदी के रूप में रहता है। धर्म जैसे पृथ्वी माता के रूप में रहती है, ऐसे नंदी स्वयं धर्म का अवतार है। और धर्म के 4 चरण होते हैं, नंदी के 4 पांव हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। शंकर जी नंदी पर नहीं, शंकर जी धर्म पर बैठ करके विवाह करने जा रहे हैं। जब विवाह करने हो तो धर्म पर सवार होकर जाओ। आज हम देखते हैं शराब, आजकल दुल्हा जिसका विवाह है वो शराब पी के मंडप पर बैठता है। हाजी हाँ या ना, है ना? अब बताओ, जबकि हमारी भारतीय परंपरा में लिखा है कि जिसका विवाह हो रहा है वो नारायण का स्वरूप है, और वो लड़की जिसका विवाह हो रहा है वो लक्ष्मी का स्वरूप है। वो लक्ष्मी नारायण होते हैं। यदि समाज तुम्हें लक्ष्मी नारायण के रूप नीचे देखता है तो तुम्हें भी तो अपनी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, तुम भी तो धर्म पर ही रहो। अब शराब पीकर तुम मंडप के नीचे बैठोगे तो तुम्हें कोई लक्ष्मी और नारायण के रूप में कैसे दिखेगा?
इसलिए आजकल के दुल्हों को समझा दो, शराब ना पी के जाया करेंगे। और हम तो सीधी बात कहते हैं, लड़की के पिता को घबराने की जरूरत नहीं है। शराब पी के आए तो इसे मार के विदा करो, लड़की दो ही मत इसको। शराब पी के आता मंडप में जो आदमी, कई बार हमने देखा है मंडप के नीचे लड़के दुल्हा इतनी शराब पी लेता है, उसे उसका शरीर संभाला नहीं जाता, लुंज पुंज हो जाता है ऐसे। हाँ या ना? कहीं यहां जा रहा है, ये नालायक नहीं तो क्या है? आप लोग ठीक नहीं करना जानते, इनको हमारे भरोसे करो, उल्टा लटकाएंगे तुरंत उतर जाएगी। लड़की के पिता को समझना चाहिए, जो मंडप के नीचे अपना शरीर नहीं संभाल पाया, वो तुम्हारी लड़की को क्या संभाल पाएगा? इसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि कहां शराब पीनी है कहां नहीं पीनी। अरे पीता था तो कम से कम इस पवित्र से बंधन को तो ठीक से निभा लेता। पर ऐसों को अब माँ बाप भी विवाह, पैसे वाला है महाराज जी, पीता है तो क्या हुआ, पैसे वाला, खाओ पैसे, तुम्हारी बेटी खाएगी पैसा। आप लोग एक्सेप्ट करते हैं, समझौता कर लेते हैं सिद्धांतों से, इसलिए सिद्धांत बिगड़। और गजब तो तब हो गया जब बारातियों में से एक बाराती, जिसका सिर नहीं था धड़ था, उसने ये पूछ लिया, भैया हमारे ठहरने की व्यवस्था कहां? उसने कहा हम रुके कहां, बताओ। अब भागे भगवान, ये रुकेगा? चलो जैसे जैसे समझाया, भैया ये शंकर जी की बारात है, ये ऐसे ही है। अब समस्या तब हुई जब परोसदारी होने लगी। किसी के 4 सिर थे, किसी के 4 सिर थे। अब परोसने वाले ने विचार किया, आदमी एक है, सिर 4 है, पत्तल एक ही रखूं कि 4 रखूं? अब वो एक रखे। शंकर जी की बारात गई और बड़े भाव से जब उनकी मां पार्वती की मां आई और शंकर जी को देखा, और सुनो समस्या तब आई जब पार्वती जी की मां ने देखा, हे भगवान ऐसा दुल्हा मैं कुंवारी रखूंगी लड़की को, पर इससे विवाह नहीं करूंगी, इसके गले में सांप है। नारद जी ने समझाया, तुम्हारी बेटी ने इनके लिए तपस्या की और ये कोई सामान्य नहीं है, शंकर जी हैं, चलो। अब आगे चले मंडप के नीचे, तो शंकर जी बैठे हैं और नेग मांगने वाले नेग मांग रहे हैं, भैया हमें, बोले ना नेग दे दो। आपने देखा होगा बारात मंडप के नीचे बहुत लोग नेग मांगते हैं। तो एक मैया बोली, बाबा नेग दो। शंकर जी ने निकाला अपना सांप और दे दिया उसकी झोली में, लेने भागी वहां से छोड़कर भागी। शंकर जी से किसी ने नेग नहीं मांगा, जिस जो मांगता एक नांग उठा के दे देते, ले नहीं। ऐसे शंकर जी नागों को क्यों धारण करते हैं? शंकर जी नागों को इसलिए, काल, सर्प मतलब काल। शंकर जी कहते हैं काल को कभी मत भूलो, काल मतलब मौत मृत्यु। हम सबको 2 चीजें याद रखना चाहिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। ऐसे भगवान शंकर का विवाह आज के दिन संपन्न हुआ। इस रात्रि को